बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे सब वृक्ष गुरु कहते थे। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि उसमें अद्भुत शक्तियां छुपी हुई है और उसकी छांव में बैठने पर लोगों को मानसिक शांति मिलती है। लेकिन इस पेड़ के पास एक अजीब बात है। यह पेड़ हमेशा एक पहेली पूछता है। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस पेड़ की पहेली का सही उत्तर दे देता, उसे शांति का रहस्य मिल जाता और वह अपने जीवन में सच्ची सुख शांति पा लेता। रवि गांव में बैठे उन बुजुर्गों की सारी बातें सुन ही रहा था। तभी वह अपनी दादी के पास जाता है। दादी माँ, हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है, क्या उस पेड़ के पास सच में जादू है? गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जब ये बात करते हैं, तो मुझे उनकी बातें पर यकीन नहीं होता। क्या ये सब सच है दादी? नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो कुछ भी गांव के लोगों से सुना वह सच है। वह पेड़ बोलता नहीं था, लेकिन कहते हैं कि उसमें आत्मा बसी थी जो हर 100 साल में एक बार जागती थी। उसकी छाया में बैठने वाले को जीवन का रहस्य मिल जाता, लेकिन एक शर्त के साथ, पहेली सुलझानी पड़ती थी। दादी, क्या मुझे उस पेड़ के पास जाना चाहिए? अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम बेशक चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रवि, अगर तुमने उस पेड़ की पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो तुम सदा के लिए उस पेड़ के ही हो जाओगे। रवि बचपन से जिज्ञासु और प्रकृति से प्रेम करने वाला था। जब वह 21 वर्ष का हुआ, तो अचानक गांव में खबर फैली कि वृक्ष गुरु जाग गया है। अगर मैं वृक्ष की पहेली का उत्तर नहीं दे पाया, तो मेरे साथ क्या होगा? जैसा कि दादी ने बताया कि मैं सदा के लिए इस पेड़ का हो जाऊंगा। अगर मैंने किसी पहेली का उत्तर नहीं दिया, तो उसके बाद मेरी दादी का ध्यान कौन रखेगा? रवि अपना मन बनाकर एक दिन उस पेड़ के पास चला ही गया। वह उस पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे वृक्ष गुरु, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं आपकी सेवा करूंगा, पर कृपा कर मुझे एक मौका दीजिए। हे बालक, तुझ में बहुत साहस है। मुझे लगता है पूरा मन बनाकर ही यहाँ आया है। तुम्हें ये तो झांत होगा ना कि अगर तुमने मेरी पहेली का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जी, मुझे अच्छे से ज्ञान है, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बता दिया था। अब आप जो भी चाहते हैं वह मुझसे पूछ सकते हैं। हे बालक, यदि तू मेरी पहेली का उत्तर दे सका तो तुझे वह वरदान मिलेगा जो बहुतों को नहीं मिला। सुन मेरी पहेली। हर दिन घटता हूं, फिर भी कभी मरता नहीं। उजाले में हूं अदृश्य, अंधेरे में ही नजर आता हूं। बताओ कौन हूं मैं। रवि चौंका, पर वह घबराया नहीं। उसने शांत चित्त से सोचना शुरू किया। वह सोचने लगा, हर दिन घटता है, यानी कम होता है, लेकिन मरता नहीं, उजाले में नहीं दिखता, अंधेरे में दिखता है। रवि के बहुत देर तक सोचने के बाद वृक्ष गुरु ने कहा, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। तुम चाहो तो कल आकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। रास्ते में चलते चलते जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, अचानक वह आसमान देखने लगा। तभी उसकी नजर चांद पर पड़ी। अरे वाह, मुझे उत्तर मिल गया है। अगली सुबह वह पेड़ के पास गया और बोला, हे वृक्ष गुरु, आपका उत्तर है चांद। चांद हर दिन घटता है कृष्ण पक्ष में, पर कभी मरता नहीं। दिन में दिखाई नहीं देता, अदृश्य, और रात को चमकता है। तुम बिल्कुल सही हो बालक। तुम्हारा इस पहेली का उत्तर सही है, लेकिन अभी तुम पूर्ण योग्य नहीं हुए हो।
वरदान पाने के लिए तुमको मेरी 2 और पहेलियों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे वरदान के योग्य बनोगे, अन्यथा तुम सदा के लिए यहीं रह जाओगे। तो बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? जी वृक्ष गुरु, मुझे मंजूर है। ताज है सिर पर, चलता नहीं घोड़े बिन, दरबार सजाए पर दिखे नहीं कहीं, ना खाता ना पीता, फिर भी सबसे बड़ा, बिसात पर चलता है, पर प्यादा से भी डरे खड़ा। बताओ कौन हूं मैं? रवि चौंका, पर वह घबराया नहीं। उसने शांत चित्त से सोचना शुरू किया। वह सोचने लगा, मैं जानता हूं यह पहेली तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम चाहो तो इसका उत्तर देने के लिए कुछ समय ले सकते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दी नहीं करूंगा। यह तुम्हारे पूरे जीवन का सवाल है। लेकिन ध्यान रखें, तुम्हारे पास 12 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। तुम्हें सुबह आकर इसका जवाब देना होगा। गुरु की बात सुनकर रवि वहां से अपने घर की ओर परेशान होता हुआ चला जाता है। यह वृक्ष गुरु ने मुझे कैसी पहेली दे दी है, इसका उत्तर तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा। अब इसका उत्तर कैसे ढूंढूंगा? प्रभु मेरी मदद कीजिए। अब तो बस आपका ही सहारा है। रास्ते में रवि जा ही रहा था कि उसने गांव की कुछ लोगों को एक खेल खेलते हुए देखा, जिसको लेकर 2 पक्षों में बहस चल रही थी। उनकी बहस में हिस्सा बनने से रवि को अपनी पहेली का उत्तर भी मिल गया, क्योंकि जो पक्ष आपस में बहस कर रहे थे वह आपस में ताश का खेल खेल रहे थे, जिसमें राजा की भूमिका क्या थी वह उसको समझ में आ गई। अगले दिन रवि खुश होता हुआ वृक्ष गुरु के पास पहुंच गया और उनसे बोला, हे वृक्ष गुरु, मुझे आपकी पहेली का उत्तर मिल गया है। इसका उत्तर है शतरंज का राजा। बहुत खूब। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम पहेली का उत्तर जरूर निकाल लोगे। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी पहेली की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पहेली का उत्तर देने के लिए तुम्हें समय नहीं दिया जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? वृक्ष गुरु की बात सुनकर रवि कुछ देर के लिए तो हैरान हो गया, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से वृक्ष गुरु से कहा, आपने मेरे लिए समय की बंदी कर दी है, और जैसा कि आपने कहा कि पहेली का उत्तर न देने से मैं सदा के लिए यहाँ का हो जाऊंगा। मगर मेरी दादी का क्या होगा, जो मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी? अरे बालक, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पहेली का उत्तर तो तुमको देना पड़ेगा, और यह तो हमने तुमको पहले ही बताया था कि उत्तर न देने से आप यहाँ के हो जाओगे। तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए थे। मैंने तो तुमको यहाँ नहीं बुलाया। हे वृक्ष गुरु, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि मेरी आखिरी पहेली का जवाब मैं अपनी दादी को साथ रख दूं, कि अगर मुझसे उत्तर नहीं दिया गया तो वे मेरी मदद करें। मेरी दादी के खातिर इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूं कि मेरे जाने के बाद उनको कोई अफसोस ना हो। ठीक है बालक, मैं तुम्हारी दादी के खातिर यह बात मानने के लिए तैयार हूं। पर मेरी एक बात ध्यान रहे, अगर तुम्हारी दादी ने कोई भी गलत उत्तर दिया तो तुम्हें अपनी दादी को खोना पड़ेगा, और वह सदा के लिए यहीं की हो जाएंगी, और तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात मंजूर है? जी वृक्ष गुरु, मुझे आपकी बात मंजूर है। ठीक है, तो अब तुम अपनी तीसरी और आखिरी पहेली सुनो, और इसका जवाब तुम मुझे कल अपने साथ अपनी दादी को लेकर यहाँ आना तभी देना। मुझ में छुपा है अनगिनत राज, हर पन्ना खोले एक नया साज। न मैं बोलूं न कोई आवाज, फिर भी सिखाऊं हर एक अंदाज। कभी बनूं कहानी, कभी ज्ञान का स्रोत, बिना मेरे अधूरी हर सोच। बताओ कौन हूं मैं? रवि ने गुरु की सारी बातें घर जाकर अपनी दादी को बताईं। दादी, वृक्ष गुरु ने जो मुझसे आखिरी पहेली पूछी उसका जवाब मैं, आप मेरी मदद कर सकती हो तो आप इस पहेली का उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे तो उसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। मुझ में छुपा है अनगिनत राज, हर पन्ना खोले एक नया साज। न मैं बोलूं न कोई आवाज, फिर भी सिखाऊं हर एक अंदाज। कभी बनूं कहानी, कभी ज्ञान का स्रोत, बिना मेरे अधूरी हर सोच। बताओ कौन हूं मैं? रवि बेटा, क्या तुम्हें याद है कि बचपन में जब तुम छोटे थे तो गांव के दूसरे बच्चों को देखकर
तुम स्कूल जाने की जिद किया करते थे। स्कूल की एक ही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। वही पहेली का उत्तर है। तुम अपने उत्तर के बहुत करीब हो। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पता है तुम इसका भी उत्तर निकाल लोगे। स्कूल की बात सुनकर रवि को अपनी पहेली का उत्तर मिल गया था और वह खुश होकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। हे वृक्ष गुरु, जैसा कि आपने कहा था, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ गई हूँ। तो बताओ मेरी पहेली का उत्तर कौन देगा? इस पहेली का उत्तर है किताब। हे बालक, तुमने तो कहा था कि तुम इस पहेली का उत्तर अपनी दादी की मदद से दोगे। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हे वृक्ष गुरु, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैंने अपनी दादी को सारी बात बताई, तब दादी ने मेरी पहेली का जवाब दिया बिना उन्होंने मुझे एक पहेली की तरह समझाया और उस पहेली की मदद से मुझे इसका उत्तर मिल गया। तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से यह तो सिद्ध कर दिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। और रही बात तुम्हारी दादी की, तो तुम्हारे अंदर यह बुद्धि तुम्हारी दादी से ही है, जिनकी सूझबूझ से तुम इतने होशियार बने हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम सत्य पथ के यात्री हो। तुम्हें मैं 3 वरदान देता हूं: ज्ञान, धैर्य और प्रकृति से संवाद करने की शक्ति। तुम न केवल मनुष्यों, बल्कि पशु, पक्षी और पेड़ पौधों की भाषा की भी समझ रखोगे। हे वृक्ष गुरु, मेरे बेटे का आपके पास आने से उसको उसके जीवन का रहस्य मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि ने अपनी बुद्धिमनी और चतुराई से अपनी तो जान बचाई और अपनी दादी की भी रक्षा की। इसके बाद दोनों खुश होकर अपने घर चले गए।